नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर क्या होता है? इससे पहले हमने जाना था एमीटर क्या होता है। एमीटर क्या होता था हमारा, जो कि एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर हम उसको बोलते थे, लेकिन जो वोल्ट मीटर है वो एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है। जो एमीटर था वो किस काम आता था? वो करंट को मापने के काम आता था किसी भी सर्किट में एम्पियर्स के अंदर। लेकिन जो वोल्ट मीटर है ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के काम आता है बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट इन वोल्ट के अंदर। तो वोल्टेज एक तरह से कह सकते हैं मापने के काम आता है। अब देखिए वोल्ट मीटर होता किस तरह का है वो जान लेते हैं। अब जैसे ये गैल्वेनोमीटर है तो इसके बिल्कुल सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं कि हाई रेजिस्टेंस आर हमने कनेक्ट कर दिया है इसके साथ सीरीज में। तो ये हमारा बन जाता है वोल्ट मीटर। सिंपल है। अब इसी का यूज हम कैसे करते हैं किसी भी सर्किट में? तो जैसे मान लीजिए ये एक सर्किट है हमारे पास। यहाँ पर जो बैटरी है उसकी ईएमएफ हम मान लेते हैं ई है, और जो करंट है यहाँ से आई फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R1 है। इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मापना है। तो हम वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे? तो वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये पैरेलली कनेक्ट किया गया है। ये क्या है? हमारा वोल्ट मीटर है। ये जो पोर्शन है हमने दिखाया है ये वोल्ट मीटर है जो इसके बिल्कुल पैरेलली कनेक्ट किया गया है। अब पैरेलली कनेक्ट क्यों करते हैं? पैरेलली कनेक्ट इसलिए करते हैं ताकि जो करंट है कम से कम यहाँ पर जाए। IG जो करंट है यहाँ से गैल्वेनोमीटर से होकर जाए, क्योंकि यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस है। और यहाँ से कितना करंट जाएगा? I माइनस IG। जो बचा हुआ करंट है या कहें कि ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से चला जाएगा और IG करंट यहाँ से चला जाएगा। अब यहाँ हाई रेजिस्टेंस है तो इसलिए करंट जो है कौन सा पाथ फॉलो करेगा? जहां पर कम रेजिस्टेंस हो। तो यहाँ हाई रेजिस्टेंस है तो कम करंट यहाँ से फ्लो करे, जिससे कि गैल्वेनोमीटर हमारा सेफ रहे, इंस्ट्रूमेंट हमारा सेफ रहे। इसीलिए इसको पैरेलली अटैच किया जाता है। एमीटर को हम सीरीज में सर्किट के कनेक्ट कर देते थे, क्योंकि उसके जो रेजिस्टेंस होता था, जो लो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देते थे, जिसको हम लो या कहें कि लो रेजिस्टेंस या फिर शंट वायर भी हम जिसको बोलते थे, तो वो हम पैरेलली कनेक्ट करते थे एमीटर में। लेकिन यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है गैल्वेनोमीटर के साथ। लेकिन ये पूरा जो वोल्टमीटर है पैरेलली कनेक्ट होता है सर्किट के अंदर, ताकि ये डैमेज ना हो और हम जो है एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को माप सकें। तो ये आप समझ गए। अब कुछ टर्म ले लेते हैं। I जो है टोटल करंट जो है सर्किट के अंदर है वो है। G जो है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। IG करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर है, जो IG करंट फ्लो करेगा। N हो गया नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर, जो भी इसका स्केल होगा उसके अंदर कितनी डिवीजन है तो वो हमने N मान ली है। K मान ली है फिगर ऑफ मेरिट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। एक स्केल डिफ्लेक्शन के लिए हमने K मान ली है फिगर ऑफ मेरिट। अब इसके बाद हम मान लेते हैं कि जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, यानी कि अगर हम बात करें जो वो करंट है जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ गैल्वेनोमीटर की बात कर ले, सिर्फ गैल्वेनोमीटर की, तो वो क्या होगा हमारे पास? IG वही करंट होगा जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमारा प्रोड्यूस करेगा। तो ये किसके बराबर होगा? NK के बराबर होगा। यानी कि जो नंबर ऑफ स्केल डिवीजन है, तो सारी डिवीजन की बात की गई है फुल स्केल की, तो N इंटू K जो एक डिफ्लेक्शन के लिए है, तो N इंटू K हो जाएगा। तो ये IG हमारे पास आ जाएगा। अब मान लीजिए आप V जो है उसको मापना चाहते हैं। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस आप ये मेजर करना चाहते हैं गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि एक हाई रेजिस्टेंस को यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। V जो है हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मापना है गैल्वेनोमीटर के द्वारा, तो इसकी रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? एक हाई रेजिस्टेंस को इसी गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं दो पॉइंट्स, जैसे कि एक ये पॉइंट मान लेते हैं और एक ये पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट को हम A मान लें और इस पॉइंट को हम B मान लें। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है V को मापना चाहते हैं, मान लीजिए V जो है हमने अप्लाई कर दिया है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, अक्रॉस द टर्मिनल आप कह लीजिए, तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो कौन सा करंट फ्लो करेगा? IG फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हो गया है वो कितना हो गया है? रेजिस्टेंस हो गया है हमारे पास G प्लस R। ये ही हो गया है क्योंकि सीरीज में हमने इसको रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है और ये हाई रेजिस्टेंस आपने सीरीज में ही कनेक्ट कर दिया, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस की बात करें अब यहाँ G प्लस R हो गया है।
तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें, अब ये क्योंकि वोल्ट मीटर बन गया जैसे ही हमने इसको रेजिस्टेंस यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट किया, तो ओम लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो IG हमारे पास क्या आ जाएगा, IG आ जाएगा V बाय जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस G प्लस R है, G प्लस R ये आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप G प्लस R की वैल्यू को निकालें, ये उस तरफ चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा V बाय IG आ जाएगा। और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालें, हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये फॉर्मूला, किस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो V बाय IG आ गया और ये जो G है उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास ये आती है, इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर R की वैल्यू आई है, अगर हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, तो हम जो है V जो है पोटेंशियल डिफरेंस उसको माप सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसको अटैच करने से पहले हम V की वैल्यू को मापते तो वो हमारे पास कितनी होती, वो होती हमारे पास IG इंटू G, यानी कि IG जो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो कर रहा है और R जो इसका रेजिस्टेंस है G यानी कि जो रेजिस्टेंस है, तो ये होती। लेकिन अब क्या है, वो है हमारे पास IG इंटू G प्लस R, ये जो है पोटेंशियल अब हम इससे माप सकते हैं जब हम इसके अंदर ये कनेक्ट करेंगे, यानी कि 0 से V तक का हम अब उसकी जो रेंज है हम उसको बढ़ा चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने उसकी रेंज को बढ़ाया, इसका मतलब क्या है कि हर एक डिवीजन जो है, जैसे मान लीजिए जो स्केल पे हर एक डिवीजन है, जैसे मान लीजिए हर एक डिवीजन जो हर एक लाइन जो है अब हाइयर पोटेंशियल को शो करेगी। जो पहले गैल्वेनोमीटर के लिए कम वैल्यू को दिखा रही थी, अब हर एक डिवीजन जो है ज्यादा वैल्यू को दिखाएगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 5 था, इस तरह से ये आगे 10 था, तो यहाँ पर ये एक एक डिवीजन को दिखा रही थी, वन डिवीजन को, एक एक लाइन। अब जैसे ही आप इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर ये ज्यादा हो जाएगी, हर एक डिवीजन 1 से ज्यादा की दिखाएगी। इसको आप एज एग्जांपल समझ सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम इसको समझते हैं कि V की वैल्यू किस तरह से बढ़ी है। अब यहाँ पर अगर हम V की वैल्यू को देखें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, IG इंटू G प्लस R। अब थोड़ी सी वैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि G की वैल्यू मान लीजिए 5 मान लेते हैं, R की वैल्यू भी 5 मान लेते हैं और IG की वैल्यू को मान लीजिए हम 2 मान लेते हैं। तो V की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 प्लस 5 10, 10 इंटू 2 20। जब हमने इस रेजिस्टेंस को लगाया, लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस को ना लगाते तो ये क्या होता है, हमारा इसके पास IG इंटू G होता, यानी कि सिर्फ गैल्वेनोमीटर होता, तो इतना पोटेंशियल ये माप सकता। IG की वैल्यू कितनी है 2 और G की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि V की वैल्यू हमारे पास होती 10, इतना पोटेंशियल ये माप सकता। अब यहाँ पर V की वैल्यू हो गई है 20, यानी कि इस रेजिस्टेंस से लगाने से जो पोटेंशियल डिफरेंस की मापने की वैल्यू जो है वोल्टमीटर की वो बढ़ चुकी है, दुगनी बढ़ चुकी है। अगर पहले ये एक डिवीजन दिखा रही थी, अब जैसे एक यहाँ पर एरो आता तो 1 अगर गैल्वेनोमीटर के केस में दिखाती, तो अगर रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो अब 1 की जगह वो दुगनी दिखाएगी, 2 दिखाएगी वैल्यू। तो इस तरह से वोल्टमीटर के अंदर अगर हम देखें तो ये रेंज बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो वोल्टमीटर है इसके अंदर हम किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज ध्यान रखनी है, जैसे रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर सीरीज में लगाया है, तो अगर हम वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ये काफी ज्यादा होता है, यानी कि बढ़ जाता है। अगर हम कंपैरिजन करें सिर्फ गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर के साथ हमने रेजिस्टेंस लगाया तो पूरे वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर हम आइडियल वोल्टमीटर की बात करते हैं तो जो रेजिस्टेंस होता है आइडियल वोल्टमीटर का वो इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो बढ़ जाता है जब हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस को लगाते हैं। तो इसलिए आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो ये भी हमें पॉइंट ध्यान में रखना है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।